आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम देव है और मेरी उम्र 25 साल है। गाज़ियाबाद में रहता था। मेरे कमरे के सामने एक औरत रहती है जिसका नाम बेबी है। अपने पति सुरेश के साथ रहती है। बेबी की उम्र 35 साल की है। इसका कोई बच्चा नहीं है। इसकी शादी के बाद 3 बच्चा खराब हो गए थे। उसके बाद इसका कोई बच्चा नहीं हुआ। इसका पति शराबी था। मेरा कमरा पहली मंजिल में था। यह मेरे कमरे के सामने ग्राउंड फ्लोर में रहती थी। जब मैं अपने ऑफिस से शाम को घर आता था तो वह मेरे को देखती रहती थी। मैं पहले इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन मेरा दोस्त रोशन मेरे कमरे में आया हुआ था। रोशन ने कहा, बेबी मेरे को देख रही है। जब रोशन उसे देखता तो बेबी मुंह घुमा लेती थी। रोशन ने मेरे को बोला कि देव, तुम्हारे सामने वाली औरत मुझे देखती रहती है। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुंह घुमा लिया। शायद यह तुम्हारे चक्कर में है। मेरे बारे में यहाँ सबको पता है। यहाँ पर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, बाकी सब लेबर का काम करते हैं। रोशन, अब तुम ही बताओ, मैं किससे प्यार करूँ और किसको छोड़ दूँ। मैं अपने ऑफिस जा रहा था। अचानक ही मेरे दोस्त को रास्ते में बेबी मिल गई। मेरे को नमस्ते की तो मैंने भी बोला नमस्ते करके बेबी को जवाब दिया। बेबी ने बताया कि मेरी माँ दुनिया में नहीं रही। अब मैं कंपनी में पैसे लेने जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ से पैसे मुझे मिलते हैं या नहीं। मैंने कहा, बेबी यदि तुम्हें वहाँ से पैसे नहीं मिले तो तुम मेरे से पैसे ले लेना। बेबी अपने गांव में चली गई और कुछ समय बाद गांव से वह वापस आ गई। एक दिन बेबी मेरे गली के बाहर मिली। बेबी ने मुझे बताया कि आपने तो भले के लिए सोचा था। जब मैंने अपने घर वालों से बात करी तो उन्होंने कहा, ऐसे अजनबी आदमी से हम पैसे नहीं लेंगे। इसी वजह से मैंने पैसे नहीं लिए। एक दिन बेबी के कमरे से कोई नहीं था। मैं रात को 11 बजे अपनी गैलरी में खड़ा था। बेबी ने एक कागज़ का टुकड़ा मेरे को दिखाकर ईंट के नीचे रख दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया उस कागज़ में क्या है। बेबी दोबारा आई। वह कागज़ का टुकड़ा उठा लिया और उसे फाड़ कर फेंक दिया और मुझे हाथ हिलाकर बुलाया। मैं बेबी के कमरे में चला गया। बेबी ने इधर उधर देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे से लिपट गई। बेबी मेरे को बोलने लगी, मेरे को कितने दिनों बाद मिले हो। बेबी बोली, मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी कि तुम मुझे कब मिलोगे। डर की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं भी बेबी को किस करने लगा। फिर हम दोनों ने प्यार का खेल खेलने लगे। बेबी ने जब मुझे छोड़ा तो मैं उसके कमरे से बाहर आया। तब मेरे को जान में जान आई। यह मेरा पहली बार था किसी के कमरे में जाकर प्यार का खेल खेलना पड़ा। मैंने उस कॉलोनी से कमरा छोड़कर मैंने सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। मैं और बेबी ने बिना रोक टोक के मिलने लगे और खूब प्यार का खेल खेल रहे थे। गांव से बेबी की छोटी बहन लता आई हुई थी। वो भी अपनी दीदी के साथ काम करने जाने लगी। बेबी और लता जब भी मिलती थी, लता बोलती नहीं थी, सिर्फ बेबी ही मेरे से बात करती थी। लता मेरी तरफ देखती रहती थी। अब तो बेबी के भाई भाभी से भी बात होने लगी थी। भाभी जब भी मिलती मुस्कुरा कर बात करती थी। मैं और बेबी के पापा भाई भाभी तीनों बच्चों के साथ मथुरा वृंदावन घूमने गया। वहाँ पर मंदिर में घूमते हुए भाभी मेरे इतना पीछे होती थी कि भाभी का दिल की धड़कन भी मुझे पास होने का एहसास कराती थी। मैंने भाभी को बोला, आप अपने पति के साथ रहिए। मैं थोड़ा सा आगे चलता तो भाभी अपने पति को छोड़कर मेरे पीछे आ जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अचानक पीछे मुड़ा तो भाभी का सीना और मेरा सीना आपस में टकरा गई। भाभी मुस्कुराने लगी। तभी भाभी से मैं दूर इसलिए होता था, उसका रिश्ता प्यार का नहीं होता था, उसका रिश्ता पैसे का होता था। बेबी दिल से प्यार करती थी। बेबी को मैंने भी दिल से प्यार किया था। कई बार बेबी घर में खाने के लिए राशन नहीं होते थे
तो मैं उसे राशन के लिए पैसे भी देता था। अब बेबी का यह हाल था। जब भी मेरे साथ प्यार के लिए तड़पती तो दिल से तड़पती थी। एक दिन बेबी के घर चला गया। वहाँ मैंने देखा कि भाभी लता घर के सारे लोग इकट्ठे हुए खाना बना रहे थे। बेबी ने मेरे को खाना खिलाया और जो भी खाना थाली में बच गया था वह बेबी ने खा लिया। मैं वहाँ से आने लगा तो लता के पति ने लता को कहा, तुम भाई साहब को सड़क तक छोड़कर आ जाओ। हम बातें करते हुए कार तक आए। मैंने लता को कहा, अब तुम कब मिलोगी पता नहीं, चलो कार में बैठो, कहीं जूस पीकर आते हैं। हम जूस की दुकान पर आ गए। मैंने लता से पूछा, आप कौन सा जूस पियोगी? फिर मैंने एक गिलास मैंगो शेक और एक गिलास लस्सी का ऑर्डर किया। मैंगो शेक का गिलास पहले ही आ गया था। मैंने लता को कहा, तुम्हारा शेक आ गया, तुम पी लो। लता ने कहा, पहले आप पियो। मैंने लता को कहा, मेरे पीने से शेक झूठा हो जाएगा। लता बोली, कोई बात नहीं, आप पी लो तो सही। मैंने शेक थोड़ा सा पिया। लता ने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और आप बहुत शरीफ हो। लता ने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। परंतु मैंने कहा, तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। लता बोली, आपसे प्यार करती हूँ और आपको दिलो जान से चाहती हूँ। आप मुझे कभी भूलना नहीं। हम दोनों दुकान से निकलकर कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर कार रोकते ही लता ने मेरे को अपने सीने से लगा लिया। मैंने लता को होठों को किस किया। लता ने भी मेरे होठों पर किस किया। हम दोनों आगे मिलने का वादा किया। फिर हमने अपने अपने घर चले गए। मैं यह कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।